जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार में वर्णन चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, वे मनुष्य पर्याय में किन किन स्थितियों में रहते हैं, किन किन पदों को प्राप्त करते हैं। अब आज उन्हीं की चर्चा है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। बोलिए। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। सम्यक दृष्टि मनुष्य देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कैसे देव बनते हैं तो बता रहे हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट माने 8, गुण माने रिद्धियों की, पुष्टि माने बहुतायत होने से संतुष्ट होते हैं। 8 रिद्धियों से सहित होने के कारण बहुत संतुष्ट, बड़े आनंद में रहते हैं। देखें, अष्टगुण 8 रिद्धियों की पुष्टि के कारण बड़े संतुष्ट रहते हैं। और दृष्टि विशिष्टा अर्थात जिनमें दर्शन की विशेषता, अर्थात जो सम्यक दृष्टि देव हैं वे प्रकृष्ट माने विशेष या उत्कृष्ट, शोभा माने सुंदरता से सहित होते हैं। उनके सारा शरीर, सारे अंग बड़े दिव्य सुंदर होते हैं। प्रकृष्ट माने विशेष या उत्कृष्ट, शोभा माने सुंदरता, उससे सहित होते हैं। अमर और अप्सरसाम, अमर माने देवता और अप्सरसाम माने अप्सराओं के सभा में। अमर माने देवता और अप्सरसाम माने देवांगनाओं की सभा में। चिरम माने बहुत काल तक, रमनते आनंद लेते हैं, जिनेन्द्र के भक्त, दृष्टि विशिष्टा सम्यक दृष्टि जीव। क्या मतलब हुआ, जरा समझें इसको। जिनेन्द्र भगवान के भक्त जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, मनुष्य पर्याय से मरकर देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं। तो कैसे होते हैं? 8 रिद्धियों की अधिकता के कारण बड़े संतुष्ट होते हैं। प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट, शोभा माने सुंदरता से सहित होते हैं। देवों का शरीर बहुत सुंदर होता है। और देवता और देवांगनाओं की सभा में वे बहुत काल तक आनंद लेने वाले होते हैं। कहाँ? स्वर्ग में, स्वर्गे। अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा स्वर्ग में पैदा होगा, सम्यक दृष्टि देव होगा तो मनुष्यों में पैदा होगा। पंडित जी,
8 रिद्धियाँ कौन सी होती हैं और उनका क्या कार्य है? रिद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक रिद्धियाँ वो होती हैं जो रिद्धिधारी मुनि महाराजों को विशेष तप आदि के कारण प्राप्त हो जाती हैं। जैसे विष्णु कुमार महामुनि को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई थी, एक वो रिद्धि थी। और ये रिद्धियाँ जो देवताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये रिद्धियाँ जो देवताओं को प्राप्त होती हैं, सभी देवों को ये रिद्धियाँ थोड़ी बहुत तो होती हैं। देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर का मतलब उसको चाहें जैसा बना सकते हैं, छोटा बड़ा, मोटा पतला, हल्का भारी, ऊंचा नीचा, सब तरह का बना सकते हैं। ऐसा शरीर देवों का होता है। ये किस कारण से होता है? उनमें ऐसा क्या होता है? आचार्य कह रहे हैं वे 8 रिद्धियों के धारी होते हैं। 8 रिद्धियाँ कौन सी हैं? ध्यान से देखेंगे। पहली रिद्धि है अणिमा, अपने शरीर को अणु के बराबर बनाने की सामर्थ्य होना। बहुत छोटा, सुई की नोक से भी छोटा बना ले। बड़ा शरीर है, उसको छोटा बनाया, जरा सा बना लिया, अणिमा नाम की रिद्धि। एक होती है महिमा नाम की रिद्धि, शरीर को कैसे बना लिया? सुमेरु पर्वत जैसा लंबा चौड़ा बना लिया, इसका नाम महिमा नाम की रिद्धि है। जैसे विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने लंबा बनाया था, वो तो खैर मुनि महाराज थे, इसी तरह महिमा माने बड़ा, अणिमा महिमा। आइए अब गरिमा, गरिमा माने भारी। ऐसा भारी शरीर बना लें, एक तराजू के टुकड़े पर उनका इतना छोटा सा शरीर उन्होंने बनाया, वो रख दो, और दूसरे पलड़े में आप करोड़ों टन रख दो वजन, तो अभी वो पल्ला ऊपर ना उठे। गरिमा नाम की रिद्धि। लघिमा नाम की रिद्धि, ऐसा शरीर बना लें जो रुई से भी हल्का हो जाए। 4 रिद्धियाँ हो गई। ये रिद्धियाँ सभी देवों में होती हैं। इसके अलावा प्राकाम्य, प्राकाम्य माने पानी में पृथ्वी की तरह, पृथ्वी में पानी की तरह चलने की सामर्थ्य होना। प्राप्ति रिद्धि, प्राप्ति का मतलब यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा को छू लें, सूर्य को छू लें, ऐसी सामर्थ्य होना। ईशित्व अर्थात जो देखे वो उनका एक तरह से वशीकरण में वश हो जाए, सबको वश में करने की शक्ति होना, वशित्व नाम की शक्ति है। और ईशित्व माने जो देखे वो उनको महान माने, ओहो ये तो कितने महान हैं। ऐसी देवों के 8 रिद्धियाँ होती हैं। तो ये देव जो हैं, इन 8 रिद्धियों से अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, 8 रिद्धियों के पुष्ट माने प्राप्ति होने से बड़े संतुष्ट होते हैं। अर्थात सब तरह से अपना शरीर छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा बना के बड़े प्रसन्न रहते हैं। गुरुजी, देवों के शरीर का संस्थान कौन सा होता है? देवों के शरीर का संस्थान पहला, सबसे उत्कृष्ट समचतुरस्र संस्थान, जिसके कारण उनका हर अंग बड़ा दिव्य नाप के अनुसार बहुत सुंदर होता है। सुनने में आता है जैसे कोई गौमुख यक्ष होता है, वो यक्ष देव है और उसका मुंह गाय की तरह होता है। कोई सिंह मुख होते हैं जिनका सिंह की तरह होता है। लेकिन यदि आगम की चर्चा देखें तो ऐसे गौमुख यक्ष, सिंह मुख, बंदर मुख, मगर मुख, ऐसे देवों का वर्णन आगम में कहीं भी नहीं मिलता। आगम में तो ये वर्णन मिलता है सारे देव समचतुरस संस्थान वाले, दिव्य सुंदर रूप रंग वाले होते हैं। अगर मगर जैसा मुख है तो उनका संस्थान हुंडक संस्थान हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होते। सारे देवता अत्यंत दिव्य और सुंदर होते हैं, प्रकृष्ट शोभा जुष्टाः। गुरुजी, क्या देवों की रिद्धियों में अंतर होता होगा? देवों की रिद्धियों में अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार, अपने अपने पुण्य के अनुसार
अंतर होता है। देवों में जो वैरायटी होती हैं, इंद्र सामानिक त्रायस्विन से लेके नीचे किल्बिषिक तक, उन सब में भी किल्बिषिक की रिद्धियाँ बड़ी कमज़ोर और इंद्र की रिद्धियाँ उत्तरोत्तर सर्वश्रेष्ठ होती हैं। ये सब पुण्य का फल है। पंडित जी, देवों का शरीर वैक्रिक होता है, उसमें धातुआं होती हैं या नहीं? देवों के शरीर में हड्डी, मांस, खून आदि कुछ भी नहीं होता। ना शुद्ध धातु होती हैं, ना अशुद्ध धातु। धातु होती ही नहीं है। धातु रहित शरीर है उनका। मल मूत्र भी नहीं होता, उससे भी रहित। पंडित जी, एक देव की कितनी देवियां होती हैं? एक देव के कम से कम 32 देवियां तो होती ही होती हैं। अगर ज़्यादा हों तो हजारों हों, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 32 देवियां हर देव के होती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यह देवियाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? हम इसको दो तरह से समझें। देव दो प्रकार के होते हैं, एक वैमानिक और एक भवनत्रिक। भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी तीनों आ गए। तो जो भवनत्रिक देव हैं, उनकी देवियां तो अपने अपने भवनों और विमानों में पैदा होती हैं। लेकिन जो वैमानिक देव हैं वो दो तरह के हैं, एक तो 16वें स्वर्ग तक, एक 16वें स्वर्ग से ऊपर। 16वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं उनमें स्वर्गों का नंबर है 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए 15, 16 तक। तो देवियों के उत्पन्न होने के केवल दो ही स्वर्ग हैं, पहला और दूसरा। पहले स्वर्ग में जो देवियां पैदा होती हैं उन देवियों को ऊपर ऑड नंबर वाले स्वर्गों में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन स्वर्ग वाले देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियों को आते हैं और ले जाते हैं। दूसरे नंबर के स्वर्ग में जो देवियां पैदा होती हैं उनके जो इवन नंबर के स्वर्ग होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, वो उन देवों की होती हैं। जब कोई देवी पैदा होती है तब उस स्वर्ग का इंद्र आता है और अपनी देवी को ले जाता है। लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर स्वर्ग, इनमें जो देव हैं इन देवों के देवियां होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामजयी होते हैं, इसलिए नहीं होती। देवियां सिर्फ 16वें स्वर्ग तक के देवों के होती हैं। गुरुजी, इन देवों का मरण कैसे होता है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी चारों प्रकार के देवों के शरीर मरण हो जाने पर कपूर की तरह उड़ जाते हैं। उनकी दाह क्रिया नहीं करनी पड़ती। आयु खत्म हुई और शरीर कपूर की तरह उड़ा। पंडित जी, देवों के इंद्र कितने होते हैं? देवों के इंद्रों का वर्णन दो प्रकार से मिलता है। जब इंद्र और प्रतींद्र मिलाकर वर्णन होता है तो देवों के 100 इंद्र होते हैं। भवनत्रिक देवों के 40, व्यंतरों के 32, वैमानिकों के 24, भवणालय 40, बिंतर देवाण होंते 32, कप्पामर 24, हो गए 96। ज्योतिषियों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और जानवरों का, त्रिंचों का इंद्र सिंह होता है। इस तरह 100 इंद्र हुए। जहाँ 32 इंद्रों का वर्णन मिलता है वहाँ भवनत्रिक के 10, व्यंतरों के 8 और वैमानिक के 12, ये हो गए कुल 30। और ज्योतिषियों के 2, चंद्र और सूर्य, कुल देवों के 32 इंद्र होते हैं। इस प्रकार दो तरह से वर्णन मिलता है। पंडित जी, सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में पैदा क्यों नहीं होता? भवनत्रिक देव, उनमें पैदा होने वाले जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। पहले ही बताया था, स्वर्ग में पैदा होगा तो सिर्फ वैमानिक देव बनता है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में जन्म लेने वाले जितने देव होते हैं ये सब मिथ्या दृष्टि होते हैं और आचार्यों ने इनको कुदेव लिखा है। सम्यक दृष्टि इनमें पैदा नहीं होता है। गुरुजी, क्या देवों के विमानों में आकृतिम चित्रालय होते हैं? ज्योतिषी देवों के कितने विमान हैं? असंख्यात।
प्रत्येक विमान में एक एक जिनालय होता है। तो ज्योतिषियों के असंख्यात जिनालय हुए। अच्छा, व्यंतर देवों के कितने भवन होते हैं? असंख्यात। हर भवन में एक एक जिनालय होता है। भवनवासियों के भवन 7,72,00,000। हर भवन में एक एक जिनालय होता है। अब बात रही वैमानिकों की। वैमानिकों के कुल विमान हैं 84,97,023। उन सब विमानों में एक एक जिनालय होता है। इस तरह हर देव, जितने भी देव हैं, सब भगवान के मंदिरों के पास ही रहते हैं। गुरु जी, वैमानिक देवों के विमानों में कितने जिनालय होते हैं? वैमानिक देवों के कुल विमान 84,97,023 हैं और हर विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। इस तरह देवों में सब तरफ चैत्यालय ही चैत्यालय है। इस तरह अगर कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि हो और मर के देव पर्याय में उत्पन्न होता है, ऐसे सुखों को भोगता है, ऐसा शरीर मिलता है, 8 रिद्धि में होती हैं उसके, और अत्यंत सुंदर शरीर अप्सराओं के बीच में दिव्य आनंद लेता हुआ सागरों तक, कम से कम भी अगर आयु है तो 10,000 वर्ष है, लेकिन वो तो बहुत कम की होती है। बाकी सागरों की आयु वालों में उत्पन्न होता है और चिरकाल तक रमणीय सुखों को भोगता है। ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन के कारण सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, मुक्ति भी मिलती है। इस तरह आपने देखा कि सम्यक दृष्टि मनुष्य है, सम्यक तो सहित मरता है, वैमानिक देवों में, महान देवों में पैदा, रिद्धिधारी देवों में पैदा होता है। अब यदि कोई सम्यक दृष्टि देव है और मर के मनुष्य बने तो क्या होता है? चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुषों में पैदा होता है, शराका पुरुष बनता है। आइए श्लोक देखें अगला वाला। नवनिधि सप्तद्वयो रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः। सम्यक दृष्टि जीव अगर मनुष्यों में जन्म लेता है, स्वर्ग से आकर चक्रवर्ती वगैरह उच्च पदों को प्राप्त होता है। कैसे होते हैं वो लिखा है इसमें। नवनिधि चक्रवर्ती कैसे होते हैं? 9 निधि, सप्तद्वय 7 गुणित 2 अर्थात 14 रत्न, इनका अधीशाः इनका स्वामी होता है। अर्थात 9 निधि और 14 रत्नों का स्वामी होता है। और सर्वभूमिपतयश समस्त भूमि मतलब पूरे भरत क्षेत्र का पति स्वामी होता है। संपूर्ण भरत क्षेत्र का मालिक चक्रवर्ती। और कैसा होता है? चक्रम वर्तयुतुम प्रभुवंती, मतलब जो चक्र होता है, चक्र जो सुदर्शन चक्र है, उसको चलाने में प्रभुवंती समर्थ होता है, प्रभाव वाला होता है। कौन? स्पष्ट दृश्य, जिसका दृश्य माने दर्शन स्पष्ट हो गया है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है। और वो कैसा होता है? छत्र माने क्षत्रिय राजा, उनके जो मौल माने मुकुट, उनके ऊपर शेखर माने जो कलंगी लगी है, उनसे अपने चरणों को पुजवाने वाला होता है।
ऐसा चक्रवर्ती में सम्यक दृष्टि जीव पैदा होता है। पंडित जी, क्या चक्रवर्ती पद सम्यक दृष्टि को ही मिलता है? मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शलाका का पुरुष होते हैं और उनमें चक्रवर्तियों का नाम आता है। तो इनमें अगर सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगा तो बताओ कौन पैदा होगा? मानव तिलकाहा, पहले पढ़ा था ना, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती पद तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इनमें सम्यक दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। ये बात दूसरी है, यदि वे सम्यक्त होने के बाद महान तपस्या के द्वारा इतने पुण्य का संचय तो कर ले और कदाचित मिथ्या दृष्टि हो जाए, निदान बंद कर ले कि अगर मेरी तपस्या में शक्ति हो तो मैं चक्रवर्ती पद को प्राप्त करूं, तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के जो पुण्य चाहिए ना, वो सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है और कोई नहीं। गुरु जी, क्या सारे चक्रवर्ती मरण करके मोक्ष जाते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं। अपने अपने परिणामों के अनुसार जिनके परिणाम सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मुनि बन के वे मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। जो इतना नहीं कर पाते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जो निदान के कारण चक्रवर्ती बने होते हैं वे मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं और मर करके नरक भी जाते हैं। चक्रवर्तियों की 3 गति आगम में देखने को मिलती हैं, या तो मर के नारकी, या स्वर्ग, या मोक्ष। जैसे परिणाम वैसी गति। पंडित जी, चक्रवर्ती के 14 रत्न जीव होते हैं या अजीव? चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से 7 रत्न अजीव होते हैं और 7 रत्न जीव होते हैं। जीव जैसे सेनापति आदि, अजीव जैसे कांकड़ी, दंड रत्न आदि, वो रत्न के रूप में होते हैं। और चक्रवर्ती आदि ये जीवित रूप में होते हैं। 7 और 7 9 निधियाँ जो हैं ये पौद्गलिक होती हैं, और इन 14 रत्न और 9 निधियों की हर एक की 1-1 हजार देवता रक्षा करने वाले होते हैं। इतनी महान विभूति हैं ये। जय जिनेन्द्र।